एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने सारे सर्टिफिकेट लेके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका सर्टिफिकेट आपकी रिक्शा में या ऑटो में खो जाए, क्या हालत होगी ना आपकी। परेशान होके हर रिक्शा को ढूंढोगे, फिर सबसे पहला टेंशन ये आएगा कि आप कॉलेज से नए सर्टिफिकेट निकलवाने पड़ेंगे। लेकिन आपने ऐसे समझ लीजिए अप्लाई किया और इंटरव्यू तो चला गया, उसको तो छोड़ दो, पर आपने कॉलेज में अप्लाई किया और उन्होंने बोला सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे। अब क्या करोगे? ये जो आपको अभी फील हो रहा है ना, ये है डर मटेरियल पोजेशन खो जाने का। लेकिन एक बात कभी सोचिए, बिजनेस वाले से कोई ये नहीं पूछता कि भाई तेरा सर्टिफिकेट क्या है। बिजनेस वाला बिजनेस स्टार्ट करता है खुद के दम पे, खुद के कम्युनिकेशन पे, खुद की नेटवर्किंग पे, खुद की अंडरस्टैंडिंग पे। और ये फर्क है हमारे सोचने के तरीके में, क्योंकि जिस दिन आप परेशान हो रहे हो कि आपके सर्टिफिकेट घूम गए, उस दिन आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये कैपेसिटी आपने कभी देखी ही नहीं, कभी इसको तराशा ही नहीं, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए आप डर रहे हो। नहीं तो ऐसा होता है कि अरे यार सर्टिफिकेट खो गए, बहुत मेहनत से लिए थे, 15 साल पढ़ा था, पर चलो कोई नहीं, बिजनेस तो है ना, पैसा फिर भी कमा लेंगे। ये जो दम है, आज हम इसी के बारे में बात करें। कभी भी जब प्रॉब्लम्स आएगी ना, तो आपके जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आपकी हेल्प नहीं करने वाले। आपकी हेल्प करने वाली है नॉलेज। आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो और उसने आपकी आइडेंटिटी कैसे शेप की है, क्योंकि इस आइडेंटिटी की वजह से आप नए डिस्कवरीज कर सकते हो। ये सेम चीज प्रोडक्टिविटी में भी आती है। अब मैंने तुम्हें शॉक करने के लिए ये लिखा है कि टेयर योर सर्टिफिकेट्स, लेकिन एक बात, प्लीज अपने सर्टिफिकेट मत फाड़ो यार। लेकिन एक बात सुन लो, मेरे एक अंकल है जो दिल्ली गए हुए थे किसी काम से, और जो स्टैम्प पेपर होता है ना, उस पे साइन चाहिए होती है और स्टैम्प चाहिए होता है, ताकि वो बेसिकली 500 का जो स्टैम्प पेपर है, 1000 का जो स्टैम्प पेपर है, वो समझ में आए कि ये अप्रूव्ड है। जो ये काम करता है उसको स्टैम्प वेंडर बोलते हैं। अब वो खुद भी एक स्टैम्प वेंडर है, लेकिन दिल्ली गए हुए थे किसी काम से, तो उन्होंने सोचा कि किसी से स्टैम्प लेके साइन करा लेंगे, अभी मैं कहाँ जाके लेके आऊँगा अपने स्टैम्प। तो वो एक इंसान के पास गए, उसको बोले साइन कर दे, उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट बोला, तो उन्होंने बोला इतना तो नहीं लगता है, क्योंकि ये खुद भी है। अब उसको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो समझ लीजिए उसने बोला उनको कि 100 रुपए लूँगा मैं, जबकि वो काम रियल में खाली 30 रुपए में होता है। उन्होंने बोला रुको। वो गए, उनके पास में कैरी कर रहे थे, वो स्टैम्प स्टैम्प लेके आए, वहीं पे बैठ के स्टैम्प छापना शुरू कर दिया और दूसरे लोगों को 60 रुपए में देने लग गए। ये जो क्वालिटी है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है जब आप किसी नॉलेज को, किसी सर्टिफिकेशन को, किसी डिग्री को अपने अंदर अप्लाई कर लेते हो। ये है डिग्री का सही यूज़, ये है नॉलेज का सही यूज़, कि आपको लोगों से, चीज़ों से डर नहीं लगता। अब आज ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी-अभी नया-नया, ताज़ा-ताज़ा एआई आया है और दुनिया किस हिसाब से बदलेगी, आप और मैं दोनों नहीं बता सकते। रिसेशन आएगा, इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा, करियर शिफ्ट होंगे, लेकिन अगर आपका कोर स्ट्रांग है, आपकी कैपेसिटी स्ट्रांग है, आपको काम करने की आदत है, तो आप शेक नहीं होगे। आप एक काम से निकलोगे, अडैप्ट करके दूसरे में चले जाओगे। पढ़ने की अगर आदत है, एक चीज़ से अगर निकाले गए, दूसरा कुछ पढ़ के कहीं और लग जाओगे, आप परेशान नहीं होने वाले। क्योंकि ये स्टॉर्म जो है, ये तो गारंटीड है बॉस, लेकिन इसके अंदर खड़े रहने की कैपेसिटी आप में अगर है, तो फिर तो क्या बात। इसलिए आज हम सक्सेस को रिफ्रेम करेंगे। हमारा पहला स्टेप, आपके लिए सक्सेस क्या मीन करती है, और ये पर्टिकुलरली होना चाहिए आपके वर्क एथिक, आपका कैरेक्टर, कि कुछ भी हो जाए मैं सरवाइव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा काम करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा सोचता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें समझता हूँ, क्योंकि मैं अडैप्ट करता हूँ। और आपको इस बैंक में ये आइडेंटिटी चेंज करने के लिए ना, डेली के कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप रोज़ अगर 1% इम्प्रूव करते हो, बेटर बनते हो, तो ये आपको बहुत बहुत आगे लेके जाएगा। वेरन आज आपने आधा घंटा पढ़ा, कल आपने 45 मिनट्स पढ़ा, फिर आपने 1 घंटा पढ़ा, फिर 2, फिर 3, कोई भी एग्जाम दे दो, अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर रोज़ 1% ज़्यादा इम्प्रूव करना है, इसलिए ये वीडियोज़ है जिनको आपको ब्रेकफ़ास्ट के पहले देखने की आदत डालनी है। देखो, यूट्यूब एल्गोरिदम हमेशा आपको चीज़ें नहीं देने वाला, लेकिन अगर आप ये माइंडसेट में आने की कोशिश कर लें, तो ये जो कमेंट्स है साइड में, ये उन लोगों के हैं जो रोज़ इन वीडियोस को देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, और ये उनकी लाइफ में जो भी इफ़ेक्ट आया है वो है, और ये आपकी लाइफ में भी ईज़िली हो सकता है। क्योंकि वीडियोस हार्डली 5 मिनट के रहेंगे, लेकिन आपका पूरा माइंडसेट बना सकते हैं उस दिन के लिए। अब जब ये आदतें आप डाल रहे हो ना,
तो कहीं न कहीं, कभी न कभी एक टेस्ट तो आएगा बॉस। और अगर आपने आदतें सही डाली है, तो आप आराम से टेस्ट को क्रॉस कर लोगे और ये बनाएगा आपका कॉन्फिडेंस। और जब ये कॉन्फिडेंस बनता है, तो आप चांस से डिटैच हो जाते हो। आप बोलते हो कुछ भी आ जाए, मैं हैंडल कर लूँगा। आप चांस के भरोसे नहीं रहते हो। तो आपको ये सवाल अभी खुद से पूछना है कि अगर ऐसा समझ लीजिए सब तबाह हो गया, सारे सर्टिफ़िकेट जल गए, सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, सब कुछ चला गया, तो भी आपके अंदर क्या बचेगा? अगर ये वीडियो ने आपको ज़रा-सी भी हेल्प करी है, तो आप भी इस वीडियो को हेल्प करो यार, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप करो इस वीडियो को, क्योंकि हमने एक रेस लगाई है ये देखने के लिए कि कौन-सा वीडियो सबसे बेटर करता है, ताकि कंटेंट उसी तरह से आए। और जब हम समझने की बात करते हैं ना, तो हम सोचते हिंदी में हैं, भले ही हम रीड इंग्लिश में करें। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट आई थिंक इन हिंदी। इसलिए मैंने कुछ किताबें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो आप बोले, उसके अंदर पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे लिंक आ गई है। इन्हें चेक करो, आपकी लिटरली में हेल्प होगी। और अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना।